बारह अमरनाथ भैया मूड बना के क्या बात है, क्या बात है। नर ना नर नर ना नर ना आइए एक और बिरहा आप लोग के बीच प्रस्तुत है, जिस घटना का पूरे देश में चर्चा है। अगर दिल दिमाग लगा के बिरहा के आप लोग सुनो, करेजा जरूर द्रवित हो जाएगी। 4 लाइन भूमिका में लिखे के पड़ल, कैसे? अरे जालिमो अरे जालिमो ना शर्म तुमको आती, बहन बेटियां क्या तुम्हारी न होती, तेरे कर्म पर थूकता है जमाना, चित्कार करके मनौता है रोती, करते हो जो दूसरों के संग पापी, तेरे संग हो तो बता क्या करेगा। राम निवास निश्चय मिलेगी सजा, कुत्ते की एक दिन यहाँ तू मरेगा। राम निवास निश्चय मिलेगी सजा, मौत कुत्ते की एक दिन यहाँ तू मरेगा। ए बाबू, ये धरती है, जे जैसन करी वैसन सजा जरूर ओके मिली। एक लाइन गजल का अंदाज लगल, कौन गजल लगल मास्टर? यह गजल हो। अरे सुन लिया है सबो मैंने,
अरे सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। अरे सुन लिया है सब मैंने, अरे जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मुहब्बत है, अरे गैर से मुहब्बत है, अरे दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। क्या बात है? लेकिन कबीर जी बिरहा में बहुत बढ़िया बात लिखलन। कैसे लिखलन? कि अरे रो रहा वतन मेरा, अरे रो रहा वतन मेरा, अरे कैसा ये जमाना है, कैसा ये जमाना है। अरे रो रहा वतन मेरा, अरे कैसा ये जमाना है। अब यहाँ कन्हैया को, अब यहाँ कन्हैया को क्या चीरना बढ़ाना है, चीरना बढ़ाना है। क्या बात है? यही जन से बिरहा की कहानी का शुरुआत हो गई। नजम में लिखे के पड़ल। कैसे? पूछता रावण क्यों बता मुझे जलाते हो, अपने अंदर मेरी छवि रोज बनाते हो। किया बरजोरी ना सीता से आदर्श मेरा, सिखाया लक्ष्मण को अज्ञान हुआ व्यर्थ मेरा। कथा उज्जैन की कहने में शर्म आती है, हुई कलंकित महाकाल की वह माटी है। सतना जिला में जतमारी गांव पड़ता है, श्यामदेव जी का तो परिवार वहीं रहता है। अंश रघुवंश दोनों बाबू के दुलारे हैं, अंश रघुवंश दोनों बाबू के दुलारे हैं, बड़ी मेहनत से अपने गृहस्थी संभारे हैं। ए बाबू कहानी के समझला। मध्य प्रदेश जिला का नाम बतावल गई सतना। वही सतना जिला में एक ठे गांव बा, जौना गांव का नाम बतावल गई जैतमारी। वही जैतमारी गांव का रहे वाला श्यामदेव दुग्ग भगवान बेटवा दिले हुआ अंश रघुवंश। धीरे धीरे समय बीतले बाबू, ओ बड़का बेटवा अंश का बाबू श्यामदेव शादी ब्याह तय कर दिलन। उहो समय आ गई, शादी ब्याह बेटवा कह के दुल्ही घर में ली आइल हुवन। बड़ी खुशी का माहौल हो।
पूरा परिवार खुशी में झूमता। तो एक लाइन गीत लग गई। कौन गीत है मास्टर? क्या बात है? ए अमरनाथ भैया, कौनो एक छोटे लाल भाई नियर लड़का रहे, गईल बराते आ कौनो खूबसूरत लड़की के देखले बा, ओकर करेजा पकीरा लोटे लागल। जाके ओकर मोबाइल लेवे के चक्कर में ओकर हथवे धई लेहलस। तब वो लड़किया कहलस, का कहलस? अइला बारात करे या कि हमसे बात करे? मांगे में मोबाइल नंबर लगा तारा हाथ धरे। तब लड़का कहलस, गोरी फूला झरी बारू, पापा के परी बारू। गोरी फूला झरी बारू, पापा के परी बारू। लगलू पसारे आपन पाक पियर फराक वाली। क्या बात है? ई तो गीत रहल हो, लेकिन कवि जी बिरहा में लिखल का? अंश की सगाई की दुल्ही लिया दिए। घर गुलजार हुआ रोशन जलाए दिए। घरवा आंगनवा से बगिया सुमनवा से। घरवा आंगनवा से बगिया सुमनवा से। बिटिया का भइले जनम देखा भवनवा बिहसे। ए बाबू, बाबू श्याम देव अपनी बेटवा अंश का सगाई कैलन। दुल्ही घर में अली। धीरे धीरे समय बीतल। अंश और अंश का पत्नी के मिलन से एक ठे बहुत सुंदर बेटी का जन्म भइल। जब वो बिटिया पैदा भइल, पूरा परिवार का लोग कहत हुए बिटिया ना हमारी बेटा है। एक बेटा ऐसन पालब आ बेटा जैसन पढ़ाई, ऐसन सोच होके के चाहिए धनंजय भैया। धीरे धीरे बिटिया जब स्कूल जाए लागल तब भइल का अंतरा में लिखे के पड़ल। अरे जाली स्कूल बेटी बितली समैया। अरे सपना सजावे देखी दादा बूढ़ी मैया। बाउर समैया अइली, किस्मत का सैया भइली।
बाउर समैया अइली किस्मत का सैया भैली चली गईली माई छोड़ भवनवा देखावे नवा बरी से ए बाबू वो बिटिया जब बड़ियार भइल 5 साल 6 साल का भइल स्कूल जाए लागल। जब स्कूल जाए लागल धीरे धीरे समय बीतल कुछ दिन का बाहर भगवान का मर्जी अंश का दुल्हन का तबीयत खराब भइले बाबू। अंश बाबू श्याम देव मिल के दवा दर्पण करावत हुवन लेकिन बाहर भगवान का मर्जी कुछ दिन के बाद अंश का दुल्हन ये दुनिया छोड़ के चल गई। स्वर्गवासी हो गई अंश की दुल्हन बाबू। पूरा परिवार वो दुल्हन के शरीर के पास बैठ के रोता। पूरा परिवार बिलखत हुआ। तक गीत लग गई मास्टर जन। कौन गीत लगल? बहुत पुरान गीत लग गई। कौनो लड़की कहतिया का कहलस कि अरे नदिया किनारे एक छैला बाबू बोर तोरे हमके बोलावे रंगा रसिया हो पर तोरे लेकिन कभी जी बिरहा में लिखलन। कैसे लिखलन मास्टर? अरे रोवे लायन सब बाबा अरे बिल खाई हो चल गईलू अरे प्रीतिया सने हबिसा राई हो चल गईलू ए बाबू। पूरा परिवार उस अंश के दुल्हन के मृत शरीर के पास बैठ करके रो रहे हैं। पूरा परिवार बिलखत है बाबू। तो कवि जी अंतरा में लिखलन है। का लिखलन? अरे माई और बाबू वाला फर्जवा निभावे अरे बेटी के हथवा से अपनी खियावे अरे रोवे लयसुआ अरे रोवे लयसुआ भाई हो पर तोरे प्रीतिया सने हबिसा राई हो पर तोरे ए बाबू। लोग गांव पुर जवार का लोग समझावत हो कि ए अंश ए श्यामदेव भैया रोवत रोवत अपन जन्मों दे देवा लोग पूरा परिवार का लोग न तब वो दुल्ही वापस नहीं आई। तो ऐसे अपना के अंदर तनी मजबूती लियावा जा एक दाह संस्कार कर देहल जा। अंतिम दाह संस्कार कैल गई बाबू।
धीरे धीरे समय बीतले धनंजय भैया। वो अंश वो बेटी के माँ और बाप दोनों का प्यार दुलार देत हो। धीरे धीरे बिटिया जब बाबू 12 वर्ष का अवस्था में आयल बिया, कक्षा 8 का छात्र बिया, तब हईल का गीत लग गई। यह गीत हो कि रे पपिहरा, हाँ पपिहरा हरि के बोल जनी बोला, ए बाबू ओ बिटिया कक्षा 8 की छात्रा है। सुबह का बेला बाद छात्रवृत्ति की परीक्षा खातिर वो बिटिया घरवा से निकलल। तो कवि जी लिखल ना, का लिखल ना, सवेरा में बिटिया चली घरवा से, स्कूल ड्रेस टाइप, अरे बन गरावा में सवेरा में चली, ए बाबू सुबह का बेला बा, वो अंश का बिटिया अपन स्कूल का यूनिफॉर्म पहन करके टाई लगा करके चलती है छात्रवृत्ति की परीक्षा देने के लिए। जब पहुंचल ये सेंटर पर तब भइल का, सेंटर पर गइली रहल नहीं नाम हो, अरे छुटली परीक्षा हुए विधि बाम हो, छुटली परीक्षा हुए विधि बाम हो, छुटली परीक्षा हुए विधि बाम हो। ए बाबू पहुंची है सेंटर पे, सेंटर पे पहुंची है तो वहां ना तो उस बिटिया का अनुक्रमांक है और ना ही उसका नाम है। यानी उस सेंटर से उस लड़की को वहां से कह दिया गया कि तुम परीक्षा यहां नहीं दे सकती। इतनी बात जब वो बेटी सुनलस, दिमागी डिस्टर्बिंग भइल बाओ के, तब भइल का, यारे थर थर कांपे बाबा, अरे थर थर कांपे पैर तरावा से, सवेरा में बेटी चली घरावा से, बेटी चली घरवा से, सवेरा में बेटी चली, चली घरवा से, क्या होता है? चली घरवा से, हो चली घरवा से, सवेरा में बेटी चली घरवा से, सवेरा में बेटी चली घरवा से। ए बाबू वहां से स्कूल से वो लड़की चल देती है, आती है जयद्वारा रेलवे स्टेशन पे। वहां एक ट्रेन रुकी हुई थी जिसका नाम बतलाया गया सिद्रा एक्सप्रेस। वही ट्रेन में वो लड़की चढ़ गई अमरनाथ भैया। ओके ई ना पता है कि ट्रेन कहाँ जाई। वही ट्रेन में बैठल बा, ट्रेन चालू भइल, ट्रेन पहुंचल कहाँ, बिरहा के शैली में लिखे के पड़ल। अरे मोरे राम विधाता बंद कैला अखिया, चढ़ गई ट्रेन के अंदर काम किया ना माथा, विधाता बंद कैला अखिया।
ए बाबू वो बिटिया ट्रेन के अंदर बैठल बा, ट्रेन चल दहलस। जब ट्रेन चल दहलस त गीत लग गई। कौन गीत लगल? यह गीत लगल कि अरे सुन बालिलार हो, अरे सुन बालिलार हो सा हे बबी नटी कुली। सुन बालिलार हंसा है बबी नटी कुली। सुन बालिलार हंसा है बबी नटी कुली। सा हे बबी नटी कुली, सा हे बबी नटी कुली, सा हे बबी नटी कुली, सा हे बबी नटी कुली। सुन बालिलार हो सा हे बबी नटी कुली। सुन बालिलार हंसा है बबी नटी कुली। सुन बालिलार हंसा है बबी नटी कुली। लेकिन ए बाबू कवि जी बिरहा में लिखत हूँ का लिखला? अरे टरले टराए ना, टरले टराए ना तो रमवा का गतिया। करले तराय न कारमवा कजतिया। करले तराय न कारमवा कजतिया। आवेले विपत्तिया माराय जाले मतिया। आवेले विपत्तिया माराय जाले मतिया। टरले टराय न तो रमवा का गतिया। करले तराय न कारमवा कजतिया। करले तराय न कारमवा कजतिया। ए बाबू बतलाया गया कि 721 किलोमीटर की दूरी वो ट्रेन तय करती है। वो बिटिया ट्रेन में 721 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचली कहाँ? अंतरा लगी। आइली उज्जैन महाकाल की नगरिया। उज्जैन महाकाल के नगरिया। आये उज्जैन महाकाल के नगरिया। हाटेश्वर से जबा बढ़ली बवरिया। आकाश से जबा बढ़ले बवरिया। आकाश से जबा बढ़ले बवरिया। अरे ऑटो वाला आई के बोलावे वही बखतिया। ऑटो वाला आई के बोलावे वही बखतिया। टरले टराए न का रमवा का गतिया। ए बाबू 721 किलोमीटर की दूरी तय करके उज्जैन महाकाल की नगरी में हाटेश्वर स्टेशन पे वो गाड़ी रुकती है। जब वो लड़की हाटेश्वर स्टेशन पर गाड़ी ट्रेन रुकल बाबू, वो ट्रेन से बाहर निकलल शहर का चकाचौंध दे करके उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं। सामने ऑटो वाले खड़े हैं, पहुंचती है एक ऑटो में जा करके बैठ जाती है। ऑटो वाला पूछता है लड़की कहाँ जाएगी? कलश की भैया कुछ दूर आगे तक जाएंगे। समझ में तो के आवत ना है कि कहाँ जाए के हो। ऑटो वाला बाबू कुछ दूर लेके गई, उतार दलस।
ऐसे करके 4 ऑटो बदलती है वो लड़की। चौथी ऑटो में बैठल वो ऑटो का ड्राइवर पूछलस कि ये लड़की तू कहाँ जाएगी? कहलस कि भैया आगे तक जाऊंगी। वो समझ गया कि ये लड़की अनजान है, उसके शरीर से खेलना शुरू कर दिया बाबू। लड़की जब विरोध कैलस वो का गला दबावे लागल। तब हईल का यही में अंतरा लगी। अरे टम्पू पे अपन लिया है बैठाई, ले जाके कांत में उतारा है कसाई। अरे बढ़ल है वानियता करेला सतिया, बढ़ल है वानियता करेला सतिया, करल टराय न का रमवा का गातिया। ए बाबू वो ड्राइवर उसके शरीर से खेलना शुरू किया। जब वो लड़किया ये अमरनाथ भैया विरोध करे लागल ना तो गला पकड़ के दबावे लागल कसाई। लड़की डर जाती है कि अगर विरोध करब तो हमार हत्या कर दे, हमार जान ले ले। चाह करके भी वो लड़की बाबू उस कमीना का विरोध नहीं कर पाती है। धीरे धीरे बाबू अपन ऑटो बढ़ौलस, एकांत जगह पर लेके चल गई। जब एकांत जगह पर ले जाके वो लड़की के उतरलस अमरनाथ भैया, तब हिल का गीत लग गई। यह गीत हो, अरे ससुरे से रूसलती, अरे ससुरे से रूसलती, रियावा न हो धैली नहीं हरे कया। ए बाबू एकांत जगह पे ले जाकर के वो लड़की के साथ वो कमीना हैवानियत करत हो। कैलस का, अरे हाथ गोड़ा बनल, हाथ गोड़ा बनल का साइया न हो रोवे आप लालचा। जबरी करेला नीरा दैया न हो, जबरी करेला नीरा दैया न हो रोवे आप लालचा। ए बाबू वो ऑटो ड्राइवर उस बेटी के हाथ पैर को बांध देता है। अब बांध के ओकरी संगे ए बाबू हैवानियत करे शुरू कैलस। कैलस का, कहिले कुकर्म पापी कहिले फरार हो,
होई के बेहोश बेटी रोवे आंसू डार हो। होई के बेहोश बेटी रोवे आंसू डार हो। होई के बेहोश बेटी रोवे आंसू डार हो। अरे सूझे नहीं कवनो पाइया न हो। सूझे नहीं कवनो पाइया न हो। रोवे आप लाला चा। ए बाबू प्रमाण मिलल कि 1 से 1.5 घंटा वो ऑटो ड्राइवर वो 12 वर्ष की बेटी के शरीर से खेलता रहा, हैवानियत करता रहा बाबू। नतीजा ये निकलल कि वो 12 वर्ष का बेटी बेहोश हो गई। जब वो लड़की बेहोश हो गई बाबू, वो कमीना नीच गद्दार ऑटो ड्राइवर वो बेटी की वही जन छोड़ के फरार हो। 1.5 घंटा बाद बाबू जब वो बिटिया का होश आइल बा, देखलस कि हमार शरीर ऊपरी हिस्सा पर कपड़ा बा वो नचाइल बा, चौथाइल बा। निचली हिस्सा में कपड़ा है ये नइखे। शरीर के ढके का प्रयास करतिया और रास्ता पकड़ के चलत। भैल का गीत लग गई। भैल का करे फाटल बासनवा रहले घायल तनवा हो। ए बाबू फाटल बासनवा रहले घायल तनवा हो। दहिया से चुए रक्ता धार हो। ये हो महाकाल कहे मुनला नया नावा हो। ये हो महाकाल कहे मुनला नया नावा हो। लिहला ना सुधिया मार हो। बाबू प्रमाण मिला, वो बिटिया अपने शरीर को ढकने का प्रयास कर रही है, रास्ता पकड़ करके जा रही है बाबू। लेकिन उस रास्ता में प्रमाण मिला 8 किलोमीटर पैदल वो लड़की चली है। 8 किलोमीटर पैदल चली। क्या इस 8 किलोमीटर में कोई इंसान नहीं मिला उस बेटी को? सुबह का बेला में जिस भी घर के दरवाजे पर गई वो बिटिया, लोग या तो उसकी मानसिक हालात का उलाहना देते हुए या भिखारन समझ करके सुबह सुबह उसको अपने दरवाजे से भगा देने का काम किए। कोई बोलता है कि सुबह हुआ नहीं कि भिखारन दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गई, जा अभी इधर कुछ नहीं मिलने वाला है, अगले दरवाजे पे चले जा। ये बाबू ऐसे ही लोगन का बात सुनत, ताना सुनत वो बिटिया 8 किलोमीटर का दूरी तय कैलस है बाबू। शरीर से खून का धार गिरत बा,
भइल का अंतरा लगल। अरे का करे कहाँ जाई, अरे कैसे हम बताई, ए बाबुआ ठिकी में बागत ओ कैली पगलाई। का हो कन्हैया कल जुगवे में सूती गईला, का हो कन्हैया कल जुगवे में सूती गईला, रोवत पात्रो पदिला चार हो। ए बाबू वो लड़की भागते भागते पहुंची है एक आश्रम पर। जब वो आश्रम का आचार्य राहुल शर्मा वो बिटिया के देखलन हा, उनके दिल में दया आइल। बिटिया के सबसे पहले अपन शरीर का कपड़ा निकाल के दे देहलन। जब शरीर के उलैकी अपनी ढकलस बाबू कुछ राहत महसूस करते तो भैल का पहपट लग गई। अरे राहुल शर्मा देखला हलतिया प्यारी बिटिया कहे, अपर से अखिया कहल जाके बतिया प्यारी बिटिया कहे। ए बाबू राहुल शर्मा उस बिटिया से पूछ रहे, बेटी तू कहाँ की रहने वाली है, ये हालात तेरा कैसे हुआ, बता किसने तेरी हालात किया। वो लड़किया कहलस का कलस, अरे दिए बसन तन डाकल बेटी घटना दा बतलाई हो, रो रो सगरी बतिया बिटिया दिहली तब सुनाई हो। अरे होवे न देव अब यहाँ सतिया प्यारी बिटिया के किए फोन थाने पर होई घरिया प्यारी बिटिया के। ए बाबू वो लड़की का भाषा समझ के ना पाओ था। वो राहुल शर्मा उस लड़की को भोजन भी लाए खिलाए। जब वो लड़की थोड़ा शांत भइल रोवत दिया, ओकरी आंख से आंसू रुकत नहीं। राहुल शर्मा वही महाकाल थाना पर फोन कैलन। पुलिस आइल बाबू। पुलिस जब आइल, पुलिस पहले तो टाल मटोल करे का काम कैलस कि नहीं, उस कहीं वो मस्जिद है, उस मस्जिद के पास एक लड़की भीख मांगने का काम करती है, शायद वही लड़की ये है। लेकिन यहरिया जब वो लड़किया गायब भइल रहल, गौवा का लोगवा भी घरवा का लोगवा भी वहां थाना पर गईलन। वो थाना का दरोगा कलश की जाओ कहीं गई होगी वापस आ जाएगी। लेकिन जब लड़की वापस ना भइल बाबू, धीरे धीरे समय बीते लागल। जब मीडिया वाला ये खबर के अखबार में छपलन तब भइल का आल्हा लगी। हाय राम, माई बहन बेटी नारी होली दुनिया में बाबू।
कौशल्या देवी रहली जसोदा मतरिया बाबू। बाबा गोदिया में जिनकी पैदा हुए कराता। ऐसन काल जुगावा का रावत बा सतिया पंचो। बाबा रोज होत बाड़ी बहिन बेटी होगा। 8 किलोमीटर दौड़ी बेटी बन बवरिया बाबू। काहे नहीं अइला हो कन्हैया यही बा। तनारी जार पयौरी स्वार्थी हो जइबा कैसे। भूल जइबा जो कि मनवता व्यवहार। ए बाबू वाह, एक वो जमाना था जिस माँ के कोख से, माँ कौशल्या के कोख से भगवान राम अवतार लिए। माँ देवकी की कोख से भगवान कन्हैया अवतार लिए और माँ जसोदा का स्तनपान करके बड़ा हुए। बाबा वाह, वो एक मतारी थी, वो लोग भी मतारी थी, वो लोग भी बेटा थे। लेकिन बाहर वो मतारी जौन ऑटो ड्राइवर के 9 महीना गर्भ में पाल के पैदा कैली, आ वो बेटा आज मतारी के कोख के कलंकित करे का काम कैलस। वाह, ऐसन ऐसन समाज में लोग हुआ बाबू कि वो माँ के कोख को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बीतल समय तभैल का सदर लगाला। निकल अखबार में दूसरा दिन खबरिया। अरे देख लिया व्यक्ति एक करेला विचार। अरे गौवा से गाय बड़ी अंक बेटिया। अरे बार बार देखेला फटोइया निहार। अरे वही स्कूलावा का ड्रेस ही देखा। अरे कैलाश व्हाट्सएप अपने घर जा। अरे दौड़ा धूपत बाबा असपत लवे में अइले। अरे बाबू रोवेला नतिनिया कमुहावानिया। माँ कल थानावा का पुलिस जागी गाइली। बरसों टम्पू वाला भैले गिरफ्तार।
ए बाबू दूसरे दिन अखबार में मीडिया में खबर जोरों शोर से फैली, फटो छपा उस बिटिया का। वही गौवा के रहे वाला एक ठे मनई वो पेपरवा के पढ़लन। जब पेपरवा के पढ़ना फटोइया देखना कहना कि ई तो हमारी गांव को अंश का लड़किया लागत दिया। बार बार पढ़त हुआ देखत हुवन, फोटो खींच के मोबाइल से अमरनाथ भैया वो बिटिया का फोटो अपनी गौवा भेजलन, अपनी घरवा भेजलन ना। लोग जनलन कि नहीं ये लड़की जो अंश की बेटी गायब हुई है। उज्जैन में जाकर के महाकाल थाना की पुलिस उसे लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराई है। भागल भागल घर का लोग अइलन है बाबू, गईला वो बिटिया के जौनी हॉस्पिटल में भर्ती बिया। वो बेटी के पास जाके परिवार का लोग रोवत हुआ बिलखत हुआ, बाहर भगवान बा जौनी बिटिया के हमनी का बेटा मान के पालत रही है जा, वो बिटिया का ई दशा तो कर देला। आपकी भी गजब मर्जी हुआ करती है, गजब आप भी लिखते हैं किसी का भाग्य और किस्मत। भैल का खड़ी लग गई। यह लिखे के पड़ल कि अपन देशवा कलजिया बचावे के परी, ऐसन पपियन के फांसी पर झूलावे के परी। पूरे देश के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसन पापी अगर हमारे धरती पर हुवन, बिना मुकदमा चलौले, बिना कौनो सुनवाई का डायरेक्ट फांसी पर झुला देना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरा ऐसा को कर्म करने के लिए सोचता है तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये बाबू धन है वो पिता भरत सोनी ऑटो ड्राइवर का बाप, जो जाना कि हमारा बेटा 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है, तो वो कहत हुवन का कहलन, अरे भरत सोनी का बाबू कहल दिल खोली, अरे ऐसन पपियन के साहब मारा तुरते गोली। करे तबे दुनिया में मुहावा देखावे के परी, अरे ऐसन पपियन के फांसी पर झूलावे के परी। उस ऑटो ड्राइवर भरत सोनी का बाप ऐलान करता है, ऐ सरकार के लोग, ये प्रशासन के लोग, हमारे बेटा के तुरंते अगर गोली मार दे वालों तब वो हमके कौनो एतराज नहीं बा। धन है वो पिता जो हिंदुस्तान की नींव को मजबूत करने का काम कर रहा है। अगली लाइन कवि जी नसीहत लिखलन, का लिखलन, टूटे नहीं कब्बो नैतिकता का डोर हो, अरे ना तो हिंदुस्तान हमारो कमजोर हो। क्या रे गांधी गौतम का सपनवा सजावे के परी, ऐसन पपियन के फांसी पर झुलावे के परी।
स्वामी गुरु बिहारी पत्तू डूब गए हैं गम में। अरे परसी धन गए स्वर्ग नगरिया, आंसू बहे कलम से। रे विधाता बंद कैला अखिया, बबलू राम